बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर जो 9 है उसकी आज हम एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़ स्टार्ट करेंगे। तो सम एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़ आर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो 6 फैमिलीज़ हैं जो हम हमारे सिलेबस में मौजूद हैं, जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहली जो फैमिली है वो रोज़ेसी रोज़ फैमिली, सोलेनेसी पोटैटो फैमिली, फेबेसी पी फैमिली, इनके कॉमन नेम है। कैसिपिनेसी कैसिया फैमिली, मिमोसाएसी एक्सिया फैमिली और पोएसी ग्रास फैमिली। तो आज हम पहली 2 फैमिलीज़ जो है ना वो पढ़ेंगे। एक रोज़ेसी जिसको कॉमनली रोज़ फैमिली कहते हैं और सोलेनेसी जिसको कॉमनली पोटैटो फैमिली कहते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, सब लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट भी आते हैं। तो सबसे पहले हम जो फैमिली स्टार्ट करेंगे वो है रोज़ेसी, कॉमनली नोन एज रोज़ फैमिली। पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो इस फैमिली की 100 जेनरा हैं। जीनस का प्लूरल है जेनरा, 100 जेनरा हैं और इस 100 जेनरा के अंदर 2000 स्पीशीज़ जो है ना वो आती हैं। और मोस्ट ऑफ द अर्थ, ज़्यादातर जो अर्थ का एरिया है उसमें ये फैली हुई हैं, ये इन फैमिली के जो प्लांट्स हैं। पाकिस्तान में 100 में से 29 जेनरा पाकिस्तान में हैं और 2000 स्पीशीज़ में से 213 स्पीशीज़ जो है ना वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसके जो फेमस जो प्लांट्स हैं, पायरस, पेयर यानी जो है ना वो नाशपाती, रोज़ा, रोज़, मेलस, एप्पल, फ्रेजेरिया, स्ट्रॉबेरी। तो ये इसके जो है ना वो फैमिलियर मशहूर जो है ना वो प्लांट्स हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हमारे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने जो करना है, प्रिपेयर करना है फैमिलीज़ में से, वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हमने प्रिपेयर करनी है। बाकी इसकी जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकल के लिए हैं, वो सेकेंड ईयर के बाद जब प्रैक्टिकल आपके होंगे उसमें आप पढ़ेंगे। तो फिलहाल थ्योरी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है ना फैमिलीज़ की सिर्फ वही प्रिपेयर करनी है और जो फैमिलियर जो प्लांट्स हैं उनको आपने याद रखना है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है रोज़ेसी फैमिली की? तो इस फैमिली की जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये मैनकाइंड को यानी इंसानों को प्लेयर और वेलफेयर यानी इंसानों को फ़ायदा दे रही है, बेनिफिट दे रही है और उससे इनको जो है ना वो खुशी मिलती है। इन प्लांट से इनसे जो है ना वो बेनिफिट मिलता है। इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं इन टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन एक ऐसा रीजन है जिसमें ना तो ज़्यादा वहाँ पे गर्मी होती है, नॉट हॉट एंड नॉट कोल्ड। टेम्परेट का मतलब होता है मॉडरेट, तो यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट होता है। तो ये जो फैमिली, इस फैमिली की जो मेंबर हैं वो टेम्परेट रीजन में इम्पोर्टेंट हैं, यानी ऐसे इलाकों में जहाँ ना ज़्यादा हॉट है ना ज़्यादा कोल्ड है। तो फ्रूट के लिए और ऑर्नामेंटल्स कहते हैं डेकोरेशन। तो डेकोरेशन पर्पस के लिए और फ्रूट पर्पस के लिए टेम्परेट रीजन में इस फैमिली के जो मेंबर हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थर्ड रैंक है इसका, थर्ड नंबर है इसका कमर्शियल इम्पोर्टेंस में इन द टेम्परेट जोन अमंग द फैमिलीज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो और जो दूसरी जो फैमिलीज जो मौजूद हैं टेम्परेट जोन में या ऐसे एरियाज में जहाँ नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड, तो वहाँ पे कमर्शियल इम्पोर्टेंस के हवाले से जो थर्ड यूज़ के हवाले से जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है उस हवाले से ये तीसरे नंबर पे जो ये आती है ये फैमिलीज़ में से जिसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। इम्पोर्टेंट जो फ्रूट्स हैं इसके एप्पल है, पियर है, पीच है, आलमंड है, एप्रिकॉट है और स्ट्रॉबेरी है। ये इनके इम्पोर्टेंट फ्रूट्स हैं। इनके जो लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स यानी बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो ऑर्नामेंटल हैं यानी डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ होते हैं और इनको गार्डन्स में ग्रो करवाया जाता है इनके ब्यूटीफुल और सेंटेड फ्लावर्स के लिए। सेंटेड मतलब फ्रेगरेंट फ्लावर्स के लिए। सबसे ज़्यादा जो कल्टीवेट या काश्त की जाती है जीनस डेकोरेटिव पर्पस के लिए वो रोज़ा है। तो रोज़ को जो है ना वो गार्डन्स में लगाया जा रहा है, ग्रो करवाया जा रहा है बहुत ही पुराने वक्तों से। और इसके नाम के कल्टीवर मतलब वैरायटीज़, तो इस बहुत सारी वैरायटीज़ जो कि थाउजेंड्स में हैं, हज़ारों में हैं, वो रोज़ की जो है ना वो वैरायटीज़ जो है ना वो मौजूद हैं।
और भी दूसरे जो जेनर हैं उनको भी ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लिए पार्क्स में और गार्डन्स में जो है ना वो ग्रो करवाया जाता है। तो ये जो फैमिली, इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनमें बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो डेकोरेटिव पर्पस के लिए गार्डन्स में जो है ना वो लगाए जाते हैं, क्योंकि उनके फ्लावर्स जो है ना वो ब्यूटीफुल हैं, उसके अलावा सेंटेड हैं, फ्रेगरेंट हैं। और सबसे ज़्यादा जो काश्त की जाती है जीनस डेकोरेटिव पर्पस के लिए वो रोज़ है, वो रोज़ा है, गुलाब है। तो रोज़ जो है ना उसको पुराने वक्तों से ही ग्रो करवाया जा रहा है और इसके नाम की बहुत सारी वैरायटीज़, हज़ारों में इसके नाम की वैरायटीज़ जो है ना रोज़ के नाम की वैरायटीज़ मौजूद हैं। और भी दूसरे जनरा जो है ना उनको ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लिए पार्क्स में और गार्डन्स में ग्रो करवाया जाता है। ब्रांचेस ऑफ क्रेटिगस जो है ना ये एक ट्री है, एक प्लांट है क्रेटिगस। इसकी जो ब्रांचेस हैं, ये इसकी जो वुड है वो हार्ड वुड है, हार्ड होती है, और इसलिए इसकी जो ब्रांचेस हैं वो एक्सीलेंट वॉकिंग स्टिक्स, यानी कि जो ओल्ड जो पीपल होते हैं वो चलने के लिए जो स्टिक यूज़ करते हैं, तो उन स्टिक्स को बनाने के लिए एक्सीलेंट जो है ना ये ब्रांचेस जो है ना इसकी एक्सीलेंट हैं। और वुड के लिए भी क्रेटिगस को जो है ना वो क्रेटिगस की वुड भी जो है ना वो यूज़ की जाती है। इसके अलावा वुड ऑफ पायरस पास्टिया, जो नाशपाती का जो ट्री है उसकी जो वुड है वो टोबैको पाइप्स को बनाने में यूज़ होती है, यानी वो पाइप्स जिससे जो है ना वो स्मोकिंग होती है, पाइप्स, टोबैको पाइप्स, तो उसके लिए जो है ना वो सगार जिसे हम कहते हैं, तो उसमें उन वुडन उनको बनाने के लिए जो वुडी है, जो लकड़ी के बने हुए हैं, उसमें नाशपाती पायरस पास्टिया की वुड यूज़ होती है। एशियन कंट्रीज़ में जो आम जो गुलाब है, जो कॉमन जो रोज़ है, जो रेड रोज़ है, उसकी जो पेटल्स हैं, उसकी जो पत्तियां हैं, जिनको गुलाब कॉमन रोज जिसको गुलाब कहते हैं, उनकी जो पत्तियां हैं, उनकी जो पेटल्स हैं वो गुलकंद बनाने में यूज़ होता है। गुलकंद एक स्वीट जो है ना वो एक स्वीट चीज़ है, एक मीठी चीज़ है। गुल का मतलब होता है फ्लावर, कंद का मतलब होता है स्वीट, और ये बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा ये जो पेटल्स हैं गुलाब की या रोज़ की जो पेटल्स हैं, इनसे असेंशियल ऑयल निकलता है। इसेंस का मतलब होता है फ्रेगरेंस, यानी इससे ऐसा ऑयल निकलता है जिसमें फ्रेगरेंस होती है। रोज़ प्लांट की जो फ्रेगरेंस है वो इस ऑयल में होती है। इस ऑयल को रोज़ ऑयल कहते हैं और ये परफ्यूम्स में यूज़ होता है। उसके अलावा पेटल्स को जब वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है, डिस्टिल किया जाता है, तो उससे फिर रोज़ वाटर बनता है जिसको अर्के गुलाब कहते हैं, जो कि आई डिजीज़ को ठीक करने में यूज़ होता है और दूसरे भी बहुत सारे पर्पसेस में यूज़ होता है। तो एशियन कंट्रीज़ में जो कॉमन रोज़ जिसको आमतौर पे गुलाब कहते हैं, उनकी जो पेटल्स हैं उनके आगे मुख्तलिफ पर्पस हैं। तो ये पेटल्स एक तो गुलकंद बनाने में यूज़ होती हैं, दूसरी ये पेटल से इसेंशियल ऑयल यानी रोज़ ऑयल बनता है जो परफ्यूम में यूज़ होता है, और दूसरा इन पेटल्स को जब वाटर के साथ डिस्टिल किया जाता है तो इससे रोज़ वाटर या अर्के गुलाब बनता है, जो कि आई डिजीज़ को ठीक करने में यूज़ होता है और दूसरे पर्पसेस में भी यूज़ होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ रोज़िएसी फैमिली जो है ना वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। दूसरी जो फैमिली है सोलेनेसी, नाइट शेड और पोटैटो फैमिली। नाइट रात, शेड मतलब रात का साया, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो पॉइजनस हैं, मतलब कुछ प्लांट ऐसे हैं जो पॉइजनस हैं जिनके इस्तेमाल से डेथ हो सकती है, तो इसलिए इनको नाइट शेड यानी रात का साया यानी डेथ शेड, मौत का साया भी कहते हैं। तो इनमें 90 जनर हैं और 2000 स्पीशीज हैं, और ये ट्रॉपिकल जो है वो गर्म इलाके होते हैं, और टेम्परेट जो है वो मॉडरेट इलाके हैं जिनमें टेम्परेचर मॉडरेट है, और ट्रॉपिकल जिनमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ ये मौजूद हैं। पाकिस्तान में 14 जनर हैं और 52 स्पीशीज़ जो है ना वो मौजूद है पाकिस्तान में। ये एक बुक है, उस बुक को लिखा था नासिर, उसके राइटर हैं, उसके ऑथर हैं नासिर 1985। तो उस बुक से ये लाइन जो है ना, ये नंबर जो है ना वो लिए गए हैं। तो 14 जनरा और 29 स्पीशीज सोलेनेसी फैमिली की पाकिस्तान में पाई जाती हैं। ओवरऑल 90 जनरा हैं, पूरी दुनिया में 2000 स्पीशीज हैं, और ये दोनों इलाकों में आते हैं, गर्म इलाकों में, ट्रॉपिकल एरियाज में भी होते हैं, और टेम्परेट रीजन मॉडरेट इलाकों में भी पाए जाते हैं।
इनके मशहूर प्लांट्स सोलेनम ट्यूबरोसम जिसको पोटैटो कहते हैं, निकोटियाना टबैकम जो टबैको कहलाता है, तंबाकू कहलाता है, लाइको पर्सिकम एस्कुलेंटम टोमेटो टमाटर कहलाता है, कैप्सिकम फ्रटिसेंस रेड पेपर यानी रेड मिर्च जो है ना वो ये रेड मिर्च है। इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं, इस फैमिली की क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो सोलेनेसी जो फैमिली है इसके जो मेंबर्स हैं इनसे ड्रग्स मिलती हैं यानी मेडिसिन मिलती हैं, फूड भी मिलता है। इनमें से कुछ प्लांट ऐसे हैं जो वीडी हैं। वीडी एक ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जो ऐसी जगह पे ग्रो करें जहां उनकी ज़रूरत ना हो और उस जगह पे वो दूसरे प्लांट्स जो कल्टीवेट किए गए हैं, जो खुद काश्त किए गए हैं, उनका वो कम्पीट भी करें, उनके साथ मुकाबला करें। तो ऐसे प्लांट्स को वीडी प्लांट कहते हैं। जैसे घास वगैरह जो है ना वो खेतों में फील्ड्स में घास फूस जो है ना वो ग्रो कर जाती है। तो जबकि घास का वहाँ पे कोई काम नहीं होता और वो कम्पीट करती है सोर्सेस के लिए, रिसोर्सेज के लिए जो है ना वो कम्पीट करती है वहाँ पे काश्त किए हुए प्लांट्स के साथ। तो ऐसे प्लांट्स जिनकी ज़रूरत नहीं है और वो कम्पीट भी करें, मुकाबला भी करें रिसोर्सेज के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए कल्टीवेटेड प्लांट के साथ, तो ऐसे प्लांट्स पे वीडी प्लांट कहलाते हैं। यूजलेस प्लांट्स आर वीडी प्लांट्स। कुछ ऐसे हैं जो पॉइजनस हैं, जहरीले होते हैं, जहर है जो जिनसे डेथ हो जाती है, और कुछ हैंडसम ऑर्नामेंटल हैं यानी डेकोरेशन के लिए यूज होते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो प्लांट है इस फैमिली का वो सोलेनम ट्यूबरोसम है, जिसका कॉमन नेम पोटैटो वाइट या आयरिश पोटैटो है। आयरिश पोटैटो इसलिए कहते हैं क्योंकि आयरलैंड के जो लोग हैं, आयरलैंड डेट इज़ क्लोज टू द इंग्लैंड, इंग्लैंड के बिल्कुल क्लोज है आयरलैंड, तो वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो बेसिक फूड है वो पोटैटो है। जैसे हम पाकिस्तान में जो रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो बेसिक फूड है वो वीट है, वो गंदुम है। बांग्लादेश में जो रहते हैं उनकी जो बेसिक फूड है वो राइस है। इसी तरह आयरलैंड के लोग जो है ना वो पोटैटो बहुत शौक से खाते हैं, उनके जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये बेसिक फूड है। तो इसलिए इसको आयरिश पोटैटो या पोटैटो वाइट भी कहते हैं। तो आयरलैंड के लोग मुकम्मल तौर पे पोटैटोज के ऊपर डिपेंडेंट हैं। लाइको पर्सिकम एस्कुलेंटम जो कि टोमेटो है, ये एक फेवरेट होम गार्डन वेजिटेबल है, यानी जो घर में हम जो छोटा सा गार्डन लगाते हैं उसमें हम जो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं तो टोमेटो उन वेजिटेबल में मस्ट जो है ना होती है। तो ये होम गार्डन वेजिटेबल है, फेवरेट होम गार्डन वेजिटेबल है टोमेटो, लाइको पर्सिकम एस्कुलेंटम। और कभी ये माना जाता था कि ये जो है ना टोमेटो जो है ना वो पॉइजनस है, इसको नहीं खाना चाहिए, लेकिन अब इसको खाया जाता है और ये फेवरेट होम गार्डन वेजिटेबल है। तो टोमेटो के जो लीव्स होते हैं, लीव्स एक तो उनसे पंजेंट स्मेल आती है, बहुत ही तेज़ उसकी फ्रेगरेंस होती है। तो इसी तेज़ फ्रेगरेंस को लेके पहले जो लोग थे वो इसको पॉइजनस समझते थे टोमेटो को, मगर कोई भी चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई, कोई भी ऐसी रिसर्च नहीं है या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें ये साबित हुआ हो कि टोमेटो के लीव्स जो है ना वो पॉइजनस हैं। अलबत्ता उनसे स्मेल जो है, उनकी फ्रेगरेंस बहुत तेज़ होती है। दूसरे जो इम्पोर्टेंट जो फूड प्लांट्स हैं जिस फैमिली के, वो सोलेनम मेलनगीना जिसको एग प्लांट भी कहते हैं, ब्रिंजल भी कहते हैं, बैंगन कॉमनली कहते हैं, और उस बैंगन की जो शेप है वो ओवल शेप होती है जस्ट लाइक एग, तो इसलिए एग प्लांट कहलाता है। तो कैप्सिकम एनम और कैप्सिकम फ्रेटिसेंस ये रेड पेपर है और कैप्सिकम एनम इज द ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर काली मिर्च और रेड मिर्च ये दोनों जो है ना वो रिच इन विटामिन सी एंड ए, विटामिन ए और सी से भरे हुए होते हैं और ये कॉन्डीमेंट के तौर पे यूज होते हैं। कॉन्डीमेंट मतलब मसाला जात, मसाले के तौर पे ये यूज होते हैं। फाइसेलस इसका दूसरा नेम है ग्राउंड चेरी। तो ये जो प्लांट है ये एक एडिबल फ्रूट बनाता है। एडिबल मींस ईटेबल, जिसको खाया जा सकता है। ये जो फ्रूट है ये बंद होता है एक ब्लैडर में, एक छिलके में बंद होता है, और वो छिलका जो है ना वो परसिस्टेंट कैलेक्स होता है, यानी ऐसा कैलेक्स, ऐसे सेपल्स जो फर्टिलाइजेशन के बाद उतरे नहीं हैं, अलग नहीं हुए फ्लावर से। हमने पहले पढ़ा था एंजियोस्पर्म का, जब हम लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक बात जो है ना वो पढ़ी थी कि जब पोलिनेशन हो जाती है
या जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फ्लावर के पेटल्स जो है ना, वो जितने भी फ्लावर हैं पूरी दुनिया में, जितने भी फ्लावर्स हैं उनके जो पेटल्स हैं वो गिर जाते हैं, और जो सेपल्स हैं वो ज़्यादातर फ्लावर में गिर जाते हैं, लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे भी हैं जिनमें वो सेपल्स नहीं गिरते। तो ऐसे सेपल्स या ऐसे कैलेक्स, सेपल्स को कलेक्टिवली कैलेक्स कहते हैं, तो ऐसे सेपल्स या ऐसे कैलेक्स जो फर्टिलाइजेशन या पोलिनेशन के बाद गिर जाएं, ना गिरें, तो जो नहीं गिरते वो परसिस्टेंट कैलेक्स कहलाते हैं। परसिस्टेंट मतलब जो है ना वो परमानेंट। तो ये सेपल जो है ना वो या कैलेक्स जो कि पोलिनेशन के बाद नहीं गिरते वो परसिस्टेंट कैलेक्स कहलाते हैं। तो ये एक ऐसा एडिबल फ्रूट बनाते हैं जो कि एक ब्लैडर में बंद होता है, परसिस्टेंट कैलेक्स की तरह का वो ब्लैडर होता है, छिलका होता है, जिसको हस्क कहते हैं। तो इसका जो है ना, इसका जो दूसरा नाम है फाइसेलस का, वो हस्क टोमेटो है। हस्क इसलिए कहते हैं क्योंकि ये छिलके में इसका जो है ना वो फ्रूट बंद है, और सेकेंडली इसलिए कहते हैं कि इसका जो फ्रूट है उसका जो साइज़ है वो इक्वल टू टोमेटो, वो टोमेटो के साइज़ से, जो छोटा टोमेटो है, छोटा साइज़ का जो टोमेटो है उसके साइज़ के बराबर होता है। तो फाइसेलस अनदर नेम इज ग्राउंड चेरी। इससे एडिबल फ्रूट बनता है, ईटेबल फ्रूट बनता है, और वो ईटेबल फ्रूट एक ब्लैडर में, छिलके में बंद होता है, और वो छिलका जो है ना वो परसिस्टेंट कैलेक्स की तरह, यानी ऐसे सेपल की तरह, ऐसे कैलेक्स की तरह जो नहीं गिरा आफ्टर पोलिनेशन, और उस छिलके को हस्क कहते हैं, इसलिए फाइसेलस का दूसरा नेम हस्क टोमेटो है। एक और ग्रेट जो कमर्शियल वैल्यू है सोलेनेसी जो है ना वो फैमिली की, उसमें एक और प्लांट भी है जिसकी कमर्शियल वैल्यू, जिसका इस्तेमाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, वो प्लांट कहलाता है निकोटियाना टबैको। इसके जो लीव्स हैं, इस प्लांट के जो लीव्स हैं उसको ड्राई किया जाता है, उसको पहले खुश्क किया जाता है, और फिर उससे टोबैको बनती है, तंबाकू बनता है, जो कि फिर सिगरेट्स बनाने में यूज़ होता है। बहुत सारे इस फैमिली के मेंबर्स ऐसे हैं जो यील्ड मतलब प्रोड्यूस करते हैं पावरफुल अल्कलाइड। अल्कलाइड एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन मौजूद है, और ये अल्कलाइड्स यानी अल्कली की तरह, बेसिक जो बेसिस है उनकी तरह, तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फीचर है, वो बेसिस की तरह है, अल्कली की तरह है। और इनमें से कुछ अल्कलाइड्स ऐसे हैं जो मेडिसिन में यूज़ होते हैं, और कुछ पॉइजनस भी हैं। तो कौन कौन से अल्कलाइड है, जैसे एट्रोपा बेलाडोना, ये प्लांट का नाम है। डेटूरा, ये भी एक प्लांट है, ये हायोसीन भी कहते हैं, हायोस्काइमस नाइगर भी कहते हैं डेटूरा को, हायोस्काइमस। तो ये एट्रोपा बेलाडोना और डेटूरा, ये दोनों, इनमें एक केमिकल होता है जो कि अल्कोलाइड है, जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग है और बेस की तरह का है, अल्कली की तरह का है, एट्रोपीन और डेटोरिन। तो ये दोनों केमिकल जो है ना वो यूज होते हैं मेडिसिन में। एट्रोपा बेलाडोना से एट्रोपिन मिलता है और डेटूरा प्लांट से डेटोरिन, और ये दोनों मेडिसिन के तौर पे यूज होते हैं। ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में यूज होते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में भी यूज होते हैं। उसके अलावा जो है ना आई प्रॉब्लम्स, आई का जो साइज है, आई का जो प्यूपल है उसको डायलेट करने में भी, उसको बड़ा करने में, उसको डायलेट करने में भी एट्रोपिन यूज हो रहा होता है। तो बहुत सारे इस फैमिली के प्लांट्स ऐसे भी हैं जो गार्डन्स में लगाए जाते हैं उनके ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लिए, जैसे कि पेटूनिया, निकोटियाना, सेस्ट्रम एंड सोलेनम। तो ये वो प्लांट्स हैं जो जिनके फ्लावर्स जो है ना वो ब्यूटीफुल हैं। सेस्ट्रम इज़ द रात की रानी, तो ये वो प्लांट है जो रात इन द नाइट ये अपने फ्लावर्स को ओपन करता है, और इनकी जो फ्रेगरेंस है वो पूरे जो है ना वो जगह पे फैल जाती है। तो पेटूनिया, निकोटियाना, सेस्ट्रम, सोलेनम, ये सब जो है ना वो ऐसे प्लांट्स हैं सोलेनेसी फैमिली के, जिनको ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लिए गार्डन्स में लगाया जाता है। तो आज हम ये दो ही फैमिलीज जो है ना वो पढ़ेंगे, बाकी इसमें टोटल 6 फैमिलीज हैं, तो दो करके हम इन तमाम फैमिलीज को जो है ना वो पढ़ेंगे। तो मैं दोबारा बता दूं कि इसमें आपने कोई और जो हमने सिर्फ चीज़ें जो पढ़ी हैं, जैसे ये जो नंबर्स हैं, जैसे ये प्लांट्स के नाम है, और ये जो है ना वो कमर्शियल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, सिर्फ आप लोगों ने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करनी है। आप बुक में देखेंगे और भी चीज़ें फैमिली में शामिल हैं, वो आपने बिल्कुल नहीं करनी, वो प्रैक्टिकल का पार्ट है, वो थ्योरी का पार्ट नहीं है। थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल जो है ना वो इम्पोर्टेंस आप लोगों ने पढ़नी है।
अल्लाह हाफिज़।